गांव रामपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था लाला धनपाल। गांव में उसकी कई दुकानें, खेत और बड़े बड़े गोदाम थे। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल इतना छोटा था कि लोग उसे मक्खी चूस धनपाल कहते थे। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। वो बहुत दयालु और समझदार महिला थी। घर में काम करने वाला नौकर था भोला। भोला गरीब जरूर था, लेकिन बहुत मेहनती और तेज दिमाग वाला लड़का था। एक सुबह की बात है। हवेली की रसोई से अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। लाला धनपाल अपने कमरे में पैसों की गिनती कर रहा था। जैसे ही उसकी नाक में चाय की खुशबू पहुंची, वो गुस्से से कुर्सी से उछल पड़ा। वो भागता हुआ रसोई में पहुंचा। वहां भोला चाय बना रहा था। भोला डर गया। अरे राम राम, ये कैसी फिजूल खर्ची हो रही है। अरे ओ भोला, ये क्या कर रहा है तू? दूध, चीनी, चाय पत्ती सब बर्बाद कर डाले। मालिक, मालिकिन जी के सिर में बहुत दर्द है। उनके लिए चाय बना रहा हूं। सिर दर्द है तो आराम करे। चाय पीने से क्या होगा? तुम्हें पता है इस एक कप चाय में कितने पैसे खर्च हुए हैं? इतने में सरस्वती देवी वहां आ गईं। उन्होंने नाराज होकर कहा, बस भी कीजिए जी। भगवान ने इतना धन दिया है, लेकिन गरीबों जैसा दिल रखा है आपने। लाला धनपाल गुस्से से बोला। धन यूं ही नहीं बचता, एक एक पैसा जोड़कर आदमी अमीर बनता है। सरस्वती देवी दुखी होकर वहां से चली गई। उधर भोला चुपचाप काम करता रहा। उसे पता था कि आज 6 महीने की मेहनत की मजदूरी मिलने वाली है। उसकी बूढ़ी माँ गांव में बीमार थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। दोपहर होते ही भोला हाथ जोड़कर मालिक के सामने पहुंचा। मालिक, मेरी 6 महीने की तनख्वाह दे दीजिए। माँ की दवाई लानी है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? तूने 6 महीने में जितना आटा खाया, जितनी दाल खाई, उसका हिसाब कौन देगा? भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय गांव के सम्मानित आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे। वे न्यायप्रिय इंसान थे। उन्होंने सारी बात सुनी तो गुस्से में बोले, लाला धनपाल, गरीब की मेहनत का पैसा रोकना पाप है। अगर आज भोला को मजदूरी नहीं मिली तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। लाला धनपाल चालाकी से मुस्कुराया। ठाकुर साहब, मैं मजदूरी देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर भोला उन्हें पूरा कर दे तो मैं तुरंत पैसे दे दूंगा। ठाकुर साहब बोले, कौन सी शर्त? पहली शर्त, इस छोटे घड़े को बड़े घड़े के अंदर फिट करो, लेकिन बिना तोड़े और बिना पिघलाए। दूसरी शर्त, मेरे गोदाम में गेहूं की बोरियां गीली हो गई हैं। उन्हें सुखाना है, लेकिन एक भी बोरी गोदाम से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन भोला मुस्कुराया। मालिक, आपकी दोनों शर्तें पूरी होंगी। सबसे पहले भोला ने बड़े घड़े को ध्यान से देखा। फिर उसने कारीगर से लोहे की कलआरी मंगवाई और बड़े घड़े को बीच से काट दिया। उसने छोटे घड़े को अंदर रखा और फिर दोनों हिस्सों को मिट्टी और गोंद से जोड़ दिया। भोला हंसकर बोला, मालिक, छोटा घड़ा बड़े घड़े के अंदर फिट हो गया। लाला धनपाल का चेहरा उतर गया। अब दूसरी शर्त की बारी थी। भोला कुल्हाड़ी लेकर गोदाम की छत पर चढ़ गया। लाला चिल्लाया। अरे नीचे उतर, क्या कर रहा है? भोला बोला, मालिक, बोरियां बाहर नहीं जा सकती, इसलिए धूप को अंदर बुला रहा हूं। इतना कहकर उसने छत में बड़ा सा छेद कर दिया। तेज धूप सीधे बोरियों पर पड़ने लगी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह बोले, वाह भोला, दिमाग हो तो ऐसा। लाला धनपाल का चेहरा देखने लायक था। वह हाथ जोड़कर बोला, बस कर भोला, वरना तू मेरा पूरा घर तोड़ देगा। उसने तुरंत भोला की 6 महीने की मजदूरी दी और ऊपर से 500 रुपए इनाम भी दिया। भोला खुश होकर जाने लगा। तभी सरस्वती देवी मुस्कुराकर बोली, देखा जी, अगर सुबह 1 कप चाय पीने देते तो गोदाम की छत बच जाती।
गांव वाले ठहाके मारकर हंस पड़े। उस दिन के बाद लाला धनपाल थोड़ा बदल गया। उसने समझ लिया कि जरूरत की चीजों पर खर्च करना नुकसान नहीं होता। और भोला, वह गांव लौटकर अपनी माँ का इलाज करवाने लगा। धीरे धीरे उसने मेहनत से खुद की छोटी दुकान खोल ली। लोग आज भी कहते हैं, अकल हो तो भोला जैसी, वरना धनपान जैसा धन भी बेकार है। अगर स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें।